मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो अच्छा मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन हम पढ़ें। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पापियों को प्यार करता है, परंतु पाप से घृणा करता है, क्योंकि इस पाप ने मनुष्य को बर्बाद किया, जिसे परमेश्वर ने अनंत काल की योजना से अपने स्वरूप और समानता में बनाई थी। और ये घमंड एक ऐसा शैतान का हथियार है जो चुपचाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर उसे बर्बाद करता है। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में यह काम करता है उस व्यक्ति को यह बर्बाद ही करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसे सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया और उसे जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि उसने सारी सृष्टि का प्यार के साथ देखभाल करना है। और सृष्टि का देखभाल करना है तो उसे परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है, उसे परमेश्वर पर आश्रित रहना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उसे अपना काम वफादारी से करने में मदद कर पाएगा। उसके लिए उसे परमेश्वर पर अपने जीवन के हर क्षण आश्रित रहना पड़ेगा। लेकिन जब घमंड मनुष्य के मन में आया, उसे परमेश्वर पर आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे ऐसे लगने लगा, वो परमेश्वर से यही बलवा कर निकला, यही सोचकर कि वो परमेश्वर के बराबर है। जब मनुष्य पाप का गुलाम बना, वो अपने साथ के भाई बहनों को उसी घमंड के नजर से देखता है, जैसे कि वो दूसरों से बेहतर है। और इस सोच के साथ वो कभी भी किसी को प्यार नहीं कर पाएगा, ना ही किसी का देखभाल कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य दूसरों के साथ मेल मिलाप में रहे, प्रेम में रहे, दूसरों का देखभाल करे, और उसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को ये खूबियां भी दे रखी है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने खूबियां दी ताकि वो दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों की सेवा कर सके। स्वर्ग भी इस प्रेम और मेल के माहौल से भरा है। वहां के हर किसी में वो नम्रता है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके अस्तित्व का कारण ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति और महिमा हमेशा होती है। हर कोई एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को सेवा करने के लिए तैयार है। हमारा प्रभु जब इस संसार में आए, उन्होंने ये ईश्वर स्वर्गीय सत्य को हमें सिखाया कि हमारे अंदर दूसरों की सेवा करने का वो भाव हो। हम दूसरों से सेवा लेने की कभी सोच ना रखें। दूसरों की सेवा करनी है तो हमने दूसरों को अपने से बड़ा देखना है। परमेश्वर की इस सोच को जरा देखें। वो हमें आज भी प्यार करता है और देखभाल भी करता है। बेशक हम पापी और परमेश्वर के दुश्मन हैं, तो भी परमेश्वर केवल उन लोगों की भलाई नहीं करता जो उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर हर किसी से भला है, क्योंकि परमेश्वर सबको एक जैसे प्यार करता है। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से उसके स्थान से क्यों हटाया? क्योंकि उसके अंदर वो घमंड आया। और यह दुश्मन का सबसे खतरनाक एक हथियार है, जिससे मानव जाति अपने स्थान से गिर पड़ी। और इसी घमंड ने कैन को भी अपने वश में लिया। वो परमेश्वर का बलवा किया, परमेश्वर के चेतावनियों को तुच्छ समझा और सबसे पहला कातिल बना। और हम परमेश्वर की इस चेतावनी को देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये सब परमेश्वर कैसे नफरत करता है। और जिस किसी के अंदर ये है, वो परमेश्वर का संतान नहीं। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया उसमें बहुत खूबियां, बहुत मौके परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम एक दूसरे की सेवा प्यार के साथ कर सके। हम जानते हैं कैसे
बाबिलोन साम्राज्य के बड़े बड़े सम्राट नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने सजा दिया क्योंकि उसके अंदर घमंड आया था। दुनियावी तौर पर देखें तो वो उस समय का संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके अंदर का सोच उस समय के दुनिया के अनुसार बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसे सजा दी और दुनिया के सामने वो मजाक का कारण बना। अगर परमेश्वर ने उसका न्याय किया एक अन्य जाति सम्राट का, तो क्या हम अपने धन, अपनी तंदुरुस्ती, अपने परिवार को देखकर क्या हम घमंड कर सकते हैं? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में नम्र रहें। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति जो अपने जीवन के विषय में गर्व करता था और जिसने अपना धन दौलत अपनी चालाकी से एकत्रित किया, उसको अगर परमेश्वर ने बख्शा नहीं, तो क्या परमेश्वर हमें बख्शेगा जो परमेश्वर के संतान हैं? जब आत्मिक घमंड हमारे जीवन में आता है, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी उपस्थिति में सेराफीम अपने मुंह को ढांप कर आराधना करते हैं। हम जो एक समय परमेश्वर के दुश्मन थे, हमें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि हम उसके संतान बने, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत के कारण और प्रेम के कारण। और ये सच्चाई हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हमेशा नम्र रहें। हम जितना प्रभु को प्यार करते हैं, हम उतना परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे और नम्र भी रहेंगे। सो इसलिए हमने अपने आप को जांचना है कि कहीं हमारे अंदर ये आत्मिक घमंड का जहर तो नहीं घुस रहा। जब आत्मिक घमंड एक व्यक्ति में घुसता है तो हम दूसरों से अपने आप को ज्यादा पवित्र समझने लगते हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा, जो मन के दीन हैं और जो दरिद्र हैं वही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ होगा। जब आत्मिक घमंड एक चुने हुए व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, परमेश्वर उन्हें त्याग देता है और हम जानते हैं उन्हें सच्ची दाखलता से कैसे काटा जाता है। यह हमारे साथ ऐसा ना हो। हम दूसरों को परमेश्वर के हृदय से देखें, उनको प्यार करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि हमें उसने उनका दास करके चुना है। एक घमंडी व्यक्ति कभी भी दूसरों के कष्ट को देख नहीं सकता, कभी भी किसी पर दया नहीं करेगा, ना ही जरूरतमंदों की पुकार को सुन पाएगा। हमारा धन, हमारी खूबियां, हमें परमेश्वर ने दी हुई उन टैलेंट्स के कारण, उन खूबियों के कारण अपने जीवन में घमंडी ना हो। आइए हम इन सब को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और दूसरों की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस मन से ये सब सौंपा है। हम हमेशा याद रखें हमें किस गड्ढे से निकाला गया था। हम सबको जो मसीह की देह में है, उन सबको एक जैसा समझे, चाहे वो दास हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कलीसिया में हो। आइए हम दूसरों की सेवा करें प्रेम के साथ। प्रभु ने दिया वो नमूने को हम अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए जिसने हमें चेतावनी दिया जब घमंड ने कितनों के जीवनों को बर्बाद किया। प्रभु हमेशा ये बात हमारे सामने रहे कि हम कहां थे। आपके अनुग्रह के कारण आज हम जो भी हैं वो आपके प्रेम और अनुग्रह के कारण है। बाप, हमेशा नम्र रहकर दूसरों को अपने से बड़ा समझकर उनको प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने का वो मन हमें आप दे, ताकि हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित हो, आपका नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारनाथा।